आज की वीडियो का टॉपिक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि मैंने बहुत सोचा। मैं कब से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी ज़्यादा सोचा इसके बारे में कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। लेकिन मुझे लगा इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी है क्योंकि आज का जो दौर है उसमें धोखाधड़ी तो मानो एक कॉमन ट्रेंड बन चुका है। लेकिन इसके ऊपर वीडियो होना ज़रूरी है और क्या पता ये वीडियो आप तक पहुंचने से पहले ही डिलीट हो जाए। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उस सच तक लेके जाऊं जो सच मैंने अपनी आंखों से देखा है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या मुझे बताइए कि इंसान सबसे ज़्यादा कमज़ोर कब होता है? ऑप्शन नंबर 1, जब इंसान का दिल टूटता है, जब उसका कोई प्रेमी या प्रेमिका छोड़कर चली जाती है। ऑप्शन नंबर 2, जब इंसान की नौकरी चली जाए या वो अपनी नौकरी से डिसमिस हो जाए। एंड ऑप्शन नंबर 3, जब इंसान के घर में या उसकी फैमिली मेम्बर में कोई बीमार हो जाए। एंड ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दिस। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दिस। जब इंसान को अपने चारों ओर अंधेरा ही दिखता है तब इंसान सबसे पहले एक ही चीज़ की तलाश में जाता है जिसको हम कहते हैं होप, उम्मीद। और इसी उम्मीद की आस में इंसान किसी के भी आगे सर झुका देता है क्योंकि यही वो फेज़ होता है जब इंसान को लगता है कि शायद उसके पास कोई होता, उसकी प्रॉब्लम सुनता, उसकी बात सुनता, उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन बताता या उसकी प्रॉब्लम के वक्त उसके साथ खड़ा होता है। लेकिन मान लीजिए मैं आपको कैमरे के सामने आकर कहूँ कि भाई ये 100 रुपये का कोर्स मास्टर क्लास ले लो, आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। कोई बड़े मंच पर मेरे जैसा बैठकर आपको ये कह दे कि भाई उस दुकान से एक रसगुल्ला खरीद कर खा लेना, आपकी सारे दुखों का हल हो जाएगा। ये बात सुन के आपके चेहरे पे भी एक हंसी आ गई होगी, है ना, कि एक रसगुल्ला खाने से मेरी प्रॉब्लम कैसे दूर हो जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान एक कैमरे के सामने आकर आपको ये कह रहा है कि आप मेरा कोर्स या मेरी मास्टर क्लास लो या मेरी शरण में आओ, मैं आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, मैं आपकी सारे तकलीफ़ों को दूर कर दूंगा, वही इंसान जो आपको आपके दुखों से निकालने का रास्ता बेच रहा है वो आपके ही दुखों को मोनिटराइज करके अपना महल खड़ा कर रहा है। आज की ये वीडियो में मैं किसी को टारगेट नहीं करूंगा, मैं आपको वो सच दिखाऊंगा जो शायद आप उस वक्त नहीं देखते जब आप तकलीफ़ में होते और आपकी उसी तकलीफ़ का फ़ायदा कोई बाबा या कोई गुरु उठा लेते हैं। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये बाबा बनते कैसे हैं। आज मैं आपको पूरा क्रैश कोर्स समझाऊंगा और दिखाऊंगा कि बाबा लोग बनते कैसे हैं। इन बाबा लोगों का सबसे बड़ा हथियार होता है आर्टिफिशियल अथॉरिटी। सपोज कीजिए कल एक नॉर्मल मेरे जैसा इंसान आपको उठकर कहे कि आप मुझे 5,000 रुपये दो, मैं आपकी ज़िंदगी बदल दूंगा, मैं आपको नौकरी दिलवा दूंगा, मैं आपको फाइनेंशियली स्टेबल कर दूंगा, मैं आपको अंबानी बना दूंगा, मैं आपको अडानी बना दूंगा। तो अब क्या करेंगे, आप उस आदमी को भगा देंगे कि जा भाई क्या बात कर रहा है तू मेरा करियर कैसे बनाएगा। लेकिन ये पापा लोग क्या करते हैं, ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। ये एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जो आपको अपीलिंग लगेगा, जो आपको अपील करेगा कि नहीं भाई ये बंदा सच बोल रहा है। अब इसमें भी ना हमारे पास एक कैटेगरी आ जाती है। आज के टाइम में तो कैटेगरी है हमारे पास। एक है हमारे पास मॉडर्न बाबा जो आपको ना थोड़ा टेक्निकल वे में समझाएंगे कि देखो भाई आपका जो दिमाग है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है इस वक्त, आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, आप मेरे सेंटर आओ, मैं आपको समझाऊंगा कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, कैसे आपको उस टेंशन से बाहर निकालूंगा और मैं आपको रास्ता बताऊंगा, मैं आपको गाइड करूंगा। ये हो गया मॉडर्न बाबा। अब आते हैं हमारे ट्रेडिशनल बाबा जो हमने आज तक देखे हैं, जो बेयर बॉडी में होते हैं, लुंगी डाली होती है, पैरों में वो लकड़ी की पादुकाएं डाली होती हैं और पूरा ऐसे अपना एक कॉन्वो लेके चलते हैं, है ना। अब आप उनके पास जाओ, वो कैसे कहेंगे, वो आपको कहेंगे बच्चा तुम अभी थोड़े से चिंतित लग रहे हो, तुम्हें मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तुम हमारे पास आए हो, हमारे साथ रहो, हमारे यहाँ सेवा करो, हम तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। अब दोनों में सिमिलरिटी देखिए,
कर तो सेम चीज रहे हैं। मॉडर्न वाला भी तो आपसे अमाउंट लेगा कि भाई मेरी इतनी दक्षिणा है, मुझे इतने पैसे दो। और जो ट्रेडिशनल बाबा है वो भी सेम, वो भी कहेगा कि बच्चा हमारी सेवा करो, हमें कुछ चढ़ावा चढ़ाओ, ये करो वो करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यार अब एक सिंपल बात सोचो, अगर सच में किसी के पास अमीर होने का या आपके करियर को सेट करने का शॉर्टकट होता तो वो सबसे पहले आपका करियर सेट करता या खुद का करियर सेट करता? वो पहले खुद अमीर बनता या आपको अमीर बनाता? सोचने वाली बात है ना ये। लेकिन ये सोच तब क्यों नहीं आती जब हम इन्हीं बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। तब हमारे दिमाग पर ऐसा एक पर्दा आ जाता है कि जो हमारी सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है। अगर सच में कोई ऐसी ताकत उनके पास होती या सच में उनके पास कोई ऐसा दिव्य ज्ञान होता तो हॉस्पिटल्स की जरूरत ही नहीं होती है। लेकिन फिर भी हम इन बाबाओं के चक्करों में फंस जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर जब भी इंसान परेशान होता है तो वो उसका सबसे ज्यादा वीक पॉइंट होता है, सबसे ज्यादा वीक फेज होता है उसका। और उस फेज में अगर आप उस इंसान को मैनिपुलेट करना चाहो तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो थोड़ा स्टैटिस्टिकल वे में बात करते हैं। अब समझते हैं थोड़ा सा इनका बिजनेस मॉडल। मार्केटिंग की दुनिया में इनके बिजनेस मॉडल को नाम दिया गया है दी फनल स्ट्रेटेजी। चलिए अब इसको थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए आप परेशान हो, अब इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट को तो पता है। मान लीजिए आपकी जॉब गई है या फिर मान लीजिए आपने गूगल पे सर्च किया नियरेस्ट हॉस्पिटल, तो एक तो तुक्का लगाए गए ना गूगल की शायद आपके घर में या आप बीमार हो या आपके घर में कोई बीमार है और या फिर आपका अभी अभी डिवोर्स हुआ, मान लीजिए भगवान ना करे, लेकिन मान लीजिए अगर हुआ है और मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको छोड़ भी गया। अब सोशल मीडिया को तो पता लग गया कि भाई अब आपका ये फेस चल रहा है, तो सोशल मीडिया क्या करेगा, आपको बाबाओं की रील भी दिखाएगा। आपने उस रील में या उस एडवर्टाइजमेंट में एक बाबा को देखा जो कह रहा है कि आप 100 रुपये दो, हमारे 2 घंटे की मास्टर क्लास ज्वाइन करो, हम उस 2 घंटे में आपकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, उनका हल बताएंगे। उस वक्त हमारा दिमाग क्या सोचता है? हमारा दिमाग सोचता है कि भाई 2 घंटे तो हैं और 100 रुपये ही तो हैं, दे देते हैं, क्या पता कुछ हो जाए, और नहीं होगा तो फिर क्या होगा, 100 रुपये ही जाएंगे या 2 घंटे खराब होंगे। यही सोचना आपकी सबसे बड़ी गलती और उन बाबाओं का सबसे बड़ा फायदा है। उनका बिजनेस मॉडल यहीं से स्टार्ट होता है। इसी को हम मार्केट की दुनिया में फिनल कहते हैं, फिनल स्ट्रेटेजी, कि आपको सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करना होता है। उसके बाद शुरू होती है असली मार्केटिंग। आपने 2 घंटे बिताए, उन बाबाओं की बातें सुनी, उन बाबाओं ने आपकी बातें सुनी, उन बातों में वो आदमी जो आपके सामने बैठा है अपने आप को बाबा कह रहा है, वो समझ लेता है कि भाई इसकी प्रॉब्लम ऐसी है, इसका सोल्यूशन ऐसे, या इसको हम ऐसे लूट सकते हैं। वो फिर क्या करेगा, आपको 2 घंटे में आपको स्पेशल फील कराएगा। वो आपको ये दिखाएगा कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो, आप हमारे पास आए हो तो इसका मतलब आपकी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। फिर 2 घंटे गुजरते ही शुरू होती है असली पिच, फिर शुरू होता है शार्क टैंक का असली खेल। आपको ये दिखाया जाता है कि आपने 2 घंटे बिताए, आपको हमने ये बताया कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। फिर वो आदमी जिसने 100 रुपये दिए हैं वो 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए भी देगा, और वो पैसे निकलवाने अब और भी ज़्यादा आसान है। जहाँ 100 रुपये निकालना सबसे ज़्यादा मुश्किल था, वहीं अब 1 लाख रुपए निकालना उस बाबा के बाएं हाथ का खेल हो जाता है। ये सिंपल सा बिजनेस मॉडल इतना एक्यूरेटली चल रहा है कि उनको रातों रात करोड़पति या अरबपति या बिलियनियर बना देता है बाबाओं को। और फिर उसके बाद एंड में बाहर आती हैं उन बाबाओं की असली राज, उन बाबाओं की असली संपत्तियां बाहर आती हैं। जहां एक नॉर्मल इंडियन के पास खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, वहां ये बाबा हर साल कहीं फॉरेन ट्रिप लगा कर आते हैं और उसको नाम देते हैं कि हम अपने भक्तों से मिलने गए थे। इसी को हम कहते हैं लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग के बारे में मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया हुआ है, मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा, आप चाहें तो वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। लव बॉम्बिंग का मतलब ये होता है कि ये आपको चिकड़ी चुपड़ी बातों में फंसाएंगे, आपको मजबूर करेंगे कि भाई आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हम है और हमारी प्रॉब्लम का सलूशन आप हो। आपको ऐसे इमोशनली कनेक्ट करेंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आगे मैं करूं क्या, विश्वास करूं या ना करूं। और हर बार यही होता है कि हमारा दिमाग हमेशा विश्वास कर ही लेता है। और ये यही खत्म नहीं होता, फिर उसके बाद शुरू होती है मेंबरशिप्स, VIP, VVVIP, प्रीमियम, गोल्ड, प्लेटिनम, पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाता है। उसके बाद तो वापस आने का तो कोई चांस ही नहीं। और जब इंसान को पता लगता है कि भाई अब तो बैंक अकाउंट भी खाली हो गया, अब तो कुछ बचा भी नहीं और प्रॉब्लम का सलूशन भी नहीं मिला, तब इंसान अब पछताता है और उसको समझ आता है कि भाई ये तो गलती हो गई। एंड में पता है क्या होता है,
आपका सिर्फ बैंक अकाउंट ही खाली होता है, आपके पास कुछ नहीं बचता। और जो प्रॉब्लम लेके आप उस बाबा के या उस गुरु के पास गए होते हो, वही प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो छोड़ो, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। लेकिन पैसों से भी ज़्यादा डेंजरस एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं दी साइकोलॉजिकल ट्रैप। ये लोग आपके दिमाग के आसपास एक दीवार खड़ी करना शुरू कर देते हैं, जहां इस दीवार को तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जहां ये आपके दिमाग में पहले ही इस बात को डाल देते हैं कि जो इंसान ये कहे कि ये बाबा फ्रॉड है या फिर ये बाबा आपको ठग रहा है, आपको उस इंसान से दूर रहना है। वो इंसान नास्तिक है, वो आपको भटका रहा है, वो आपको तरक्की करता हुआ देखना ही नहीं चाहता। उसका दिमाग अभी तक उस लेवल पर नहीं पहुंचा कि वो मेरी महिमा को देख पाए। और आपको पता है इसका रिजल्ट क्या होता है? कल को अगर आपका कोई सच्चा दोस्त, आपका कोई फैमिली मेम्बर, आपके पेरेंट्स, यहाँ तक कि आपके टीचर्स आपको आकर यह समझाएं कि आप जो रास्ते पे निकल चुके हो वो गलत है, वो रास्ता सही नहीं है, तो आप उन्हीं के दुश्मन बन जाते हो। आपको लगता है कि वो मेरा भला सोचना ही नहीं चाहते, मैं अगर अच्छा काम कर रहा हूँ तो वो मुझे अच्छा काम करने देना ही नहीं चाहते। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उन्हीं माँ बाप, उन्हीं टीचर और उन्हीं दोस्त ने हमें बचपन से पैम्पर किया है, और आज हम ये सोच रहे हैं कि वो हमारे दुश्मन है, वो हमारी तरक्की देखना ही नहीं चाहते। सोचो कितना ज़्यादा बड़ा बिजनेस और कितना ज़्यादा स्केरी बिजनेस है ये। जिन लोगों के साथ आपके इमोशनल बॉन्ड्स बने होते हैं, आपको उनसे दूर कर देता है ये। तो आप विश्वास करने पर मजबूर हो जाते हो कि भाई जो ये बंदा कह रहा है ये सच कह रहा है, चाहे उसको रत्ती भर की भी नॉलेज ना हो, चाहे वो खुद अनपढ़ गवार हो, उसने कभी आज तक किसी ग्रंथ को उठा के भी पढ़ा ना हो, लेकिन आप उसके बहकावे में आ जाते हो। क्यों? क्योंकि उसको 2-3 लाइनें श्लोक याद होते हैं, वो आपको वही सुना देगा। आपको लगता है यार ये बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसको इसके पास कुछ तो शक्ति है। अब आते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट पर। मान लीजिए आपने उनका कोर्स लिया, आपने अपनी हार्ड अर्न मनी अपने घर वालों से लड़कर इन्वेस्ट की, आपने 6 महीने साल का कोर्स अटेंड किया। लेकिन जब 6 महीने या साल पूरे हुए, आपने देखा कि आप अभी वहीं के वही हैं, आपकी तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई, उल्टा आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ चुकी हैं। तो जब आप यही सवाल अपने उन बाबा या उन गुरु से करोगे जिनको आप अभी अपना भगवान मान चुके होते हो कि भाई मेरी तो प्रॉब्लम अभी तक सोल्व ही नहीं हुई, तो उनके स्टैंडर्ड जवाब मैं आपको अभी बताता हूँ। उनके पास गिन चुन के स्टैंडर्ड नहीं, 2 ही जवाब होते हैं। अगर बाबा एक मॉडर्न बाबा है तो वो क्या कहेगा आपको कि भाई आपने अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किया, आपके अंदर वो माइंडसेट ही नहीं है कि आप इसको अचीव कर पाओ। और मान लो अगर वो ट्रेडिशनल हमारा वो बेयर बॉडी वाला बाबा होगा तो वो आपसे क्या कहेगा? वो आपसे कहेगा कि तुम्हारे अंदर श्रद्धा की कमी है, तुमने अपने पूरे मन से जो मैंने आपको टोटका बताया था वो अपने मन से नहीं किया। यानी अगर आपका काम बन गया तो क्रेडिट बाबा का, नहीं बना तो नुकसान आपका। अगर आपका काम बन गया तो अमीर हो गया बाबा, अगर नहीं बना तो गरीब हो गए आप, क्योंकि बाबा का तो फायदा हो ही गया। और अगर आप बर्बाद हो गए तो गलती आपकी, और अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो वही वाह किसी होगी बाबा की, कि बाबा की वजह से आप अमीर हो गए। देखा कितना बढ़िया बिजनेस मॉडल है जिससे आप रातों ही रात अमीर हो सकते हो। कल तो कल लग गया, कल अगर उस आदमी को अच्छी जॉब या अच्छी लाइफ मिल गई तो वो आपको भगवान का दर्जा दे देगा, वो आपके पास 4-5 क्लाइंट और लेके आएगा। कितना सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है ये। इतना आपको सुनने में मजा आया, उतना जब मैंने इसकी स्क्रिप्ट लिखी, जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की तो मुझे भी इतना ही ज्यादा मजा आया था। और मैं कब से इसके ऊपर सर्च कर रहा था कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो तो मुझे बनानी ही बनानी है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि आज इतना ज़्यादा डर मार्केट में फैला हुआ है, लोगों के बीच इतना ज़्यादा डर है कि वो किसी के ऊपर भी भरोसा बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं। अब दोस्त मेरी बात ध्यान से सुन, मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं किसी का मजाक उड़ाऊँ या किसी के ऊपर उंगली उठाऊँ कि ये गलत है या ये गलत है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। ये सारी बातें जो मैंने आपसे डिस्कस की, जो मैंने वीडियो में बताई, ये मैंने सारी अपने दोस्त के साथ होते हुए देखी हैं। और मैं नहीं चाहता जैसा मेरे दोस्त ने किया, जैसा उसके ऊपर हुआ, जैसा उसके साथ बीता, वो मेरे किसी और के दोस्त या किसी और के भाई या रिश्तेदार के ऊपर बीते। मैं चाहता हूँ कि आप जागरूक हो। मैं चाहता हूँ कि जब भी आपके ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आए तो किसी बाहर वाले को ढूंढने की बजाय आप सबसे पहले अपने परिवार वालों के साथ बात कीजिए। आप अपनी प्रॉब्लम्स पहले उनके साथ डिस्कस कीजिए। आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर्स आपके सबसे पहले गार्डियंस हैं, आपके सबसे पहले दोस्त हैं, उनके साथ डिस्कस कीजिए। बजाय बाबाओं के ऊपर पैसा वेस्ट करने से, बजाय इनके प्रवचन सुनने से, अपने घर वालों की बात सुनना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, और वो फ्री भी है।
मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग को फोकस करें। देखो, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क ये कोई बाबा आपके अंदर भर नहीं सकता। आपको खुद इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ये किसी बाबा की देन नहीं है कि वो बंदा अमीर हो गया तो मतलब वो किसी बाबा के पास जाता होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी यही है, यही मंत्र है, इसी के ऊपर काम करना पड़ता है। और अगर सच में कुछ ऐसा होता तो मैं पागल नहीं हूँ कि जो इतनी 10-10 12-12 मिनट की वीडियो बनाता है और अपलोड करता है। तो फिर मैं भी किसी बाबा को ढूंढ लेता हूँ और उसके पास चला जाता हूँ कि बाबा जी मेरी वीडियो चलवा दो, मेरे सब्सक्राइबर ना 1 मिलियन 2 मिलियन कर दो। नहीं होता ना ऐसा। टाइम आएगा ना, टाइम के साथ चलेंगे ना, तो अपनी लाइफ को भी टाइम दो यार। कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क के ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो। कोई प्रॉब्लम आ रही है अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो, बजाय किसी ऐप के ऊपर ट्रस्ट करने के बजाय, अपनी पर्सनल डेटा शेयर करने की बजाय अपने पेरेंट्स के साथ बात करो। आपके पेरेंट्स आपका हमेशा भला ही सोचेंगे। मेरा नाम है प्रभ और आप देख रहे हैं नैरेटिव्स बाय प्रभ। थैंक यू।